हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे रविंद्र जडेजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। रविंद्र जडेजा भाई हमारे रेड बॉल क्रिकेट में अगर हम जो सबसे बड़े मैच विनर्स की बात करेंगे पिछले 10 सालों में, तो आप बात करते हैं विराट कोहली की, हम बात करते हैं ऋषभ पंत की, लेकिन आई डोंट थिंक रविंद्र जडेजा से बड़ा मैच विनर कोई रहा है। विद द बैट विद द बॉल जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं वो भाई मतलब उनके आसपास भी कोई नहीं भटकता। अगर हम ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे वो भी उस कंसिस्टेंसी से जिसे हमने और किसी खिलाड़ी को करते हुए नहीं देखा। बहरहाल रेड बॉल क्रिकेट में तो उनके जगह पर किसी को डाउट नहीं है, लेकिन ओडीआई फ्यूचर क्या? अब देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर तो चर्चाएं चल रही हैं कि क्या वो स्कीम ऑफ थिंग्स में होंगे 2027 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन रविंद्र जडेजा का ओडीआई फ्यूचर क्या होने वाला है और उनके क्या प्लान्स हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। देखिए उनसे ये सवाल पूछा गया जब हम इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड डे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, वहां पर रविंद्र जडेजा, तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि भाई जिस तरीके का एक स्नब उनके लिए हुआ, वहां पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड अनाउंस होता है और ओडीआई टीम में वहां पर रविंद्र जडेजा का नाम नहीं था, तो कहीं ना कहीं यही था कि भैया आप क्या स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं होंगे? क्या अब ये मान लिया गया है कि अक्षर पटेल ही वहां पर, वॉशिंगटन सुंदर भी है वहां पर, तो क्या अब रविंद्र जडेजा की ओडीआई सेटअप में जगह नहीं बनती है? तो उसको लेकर उन्होंने एक बड़ा खुलासा वहां पर किया कि भाई देखिए ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि मुझे स्क्वाड आने के बाद ही सरप्राइज, मेरे को एक बड़ा सरप्राइज वहां पर मिल गया। चीजें मुझसे कम्युनिकेट की गई थी कोच और कप्तान द्वारा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो सारी चीजें सामने रखी हैं कि नहीं ये ऐसी चीज नहीं है, मुझसे बातें वो कम्युनिकेट की गई हैं और बताया गया है कि एज ऑफ नाउ प्लान क्या है। बट डेफिनेटली उन्होंने कहा कि भाई वर्ल्ड कप खेलना हर किसी का सपना होता है। पिछली बार हम बस एक मैच से रह गए थे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी वहां पर रविंद्र जडेजा फीचर कर रहे थे, तो भाई इस मतलब ऑब्वियसली एक सीरीज से बाहर हो जाना, एक दौरे से बाहर हो जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि रविंद्र जडेजा की ओडीआई रिटायरमेंट तय है या वो नहीं आगे ओडीआई फ्यूचर उनका उस तरीके से नहीं है। तो रविंद्र जडेजा ने तो ये बात रख दी है कि भाई मैं ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 खेलना चाहता हूं, लेकिन वो तय करेगा कि जब जब उनको मौके मिलेंगे वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई उन्हें स्क्वाड आने पर ही एक बड़ा झटका लगा था, उनसे कप्तान और कोच ने वहां पर कम्युनिकेट कर दी थी चीजें कि भैया इस तरीके से अभी हम चीजों को सोच रहे हैं, आगे देखते हैं किस तरीके से हम आपको स्कीम ऑफ थिंग्स में रख पाए। अब देखिए ये बात हुई थी कि अजीत अगरकर ने भी इस बात को लेकर, जब उनसे पूछा गया था कि भाई रविंद्र जडेजा नहीं है इस दौरे पर, तो उन्होंने यही कहा था कि देखिए हम ऑस्ट्रेलिया में हमने चैंपियंस ट्रॉफी में रविंद्र जडेजा को रखा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर आप जा रहे हैं तो आप एक एडिशनल स्पिनर की जगह एक एडिशनल सीमर को लेकर जाते हैं, तो वहां पर आपके पास वॉशी हैं और वहां पर आपने माना कि यार इस वक्त शायद अभी टीम में वो फिट इन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर हम देखते हैं कि भाई आप सबकॉन्टिनेंट खेलते हैं और फिर हम इंडियन कंडीशंस की बात आप कर लेते हैं, एशियन कंडीशंस की आप बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो तो यही है कि भैया जो आपका 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप है वो अफ्रीका में खेला जाना है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, तो क्या उसमें फिट इन हो पाएंगे रविंद्र जडेजा? अब ये तो समय ही बताएगा। उसके अलावा एक और चीज पर उन्होंने खुलासा करा और बड़े फनी तरीके से उन्होंने रिप्लाई करा कि भाई कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का जो ये सारा मामला आ रहा है उसमें आपका क्या सी है? तो उन्होंने कहा देखिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ये चीजें मैंने बहुत पहले सोचनी छोड़ दी, इनका समय गया, अब तो मैं एक सीनियर खिलाड़ी वहां पर बन गया हूं। जायसवाल बैटिंग में कुछ पूछता है मैं उसको गाइड कर देता हूं, कुलदीप मुझसे बॉलिंग के बारे में कुछ भी टिप्स चाहता है या उसको कुछ भी गाइड करना होता है मैं उसमें उसको हेल्प कर देता हूं। उन्होंने कहा कि भाई अभी मैं इस तरीके से ही ठीक हूं, जो इस वक्त मिल जाए, मैं करियर के उस पॉइंट पर हूं, मैं बस अच्छा करना चाहता हूं इंडिया के लिए, मैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। तो इस तरीके की बातें रविंद्र जडेजा ने करी है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 उनका भी सपना है जैसे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का, और ओडीआई रिटायरमेंट के बारे में जडेजा तो नहीं सोच रहे हैं, बट लेट्स सी कि क्या रविंद्र जडेजा की आने वाले ओडीआई असाइनमेंट्स में जगह बन पाती है। यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।